हे गाइस, आई एम आनंद। वेलकम टू उद्यम सारथी। हम आज बात करेंगे जी मेंस एग्जाम जो कि होने जा रहा है उसके बारे में। मतलब लास्ट मिनट कुछ ही दिन बचे हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस पे हम बात करेंगे। तो मेरे पास कुछ मटेरियल लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि वो मटेरियल मैं दिखा दूंगा, फिर मैं कुछ टिप्स आपको बता देता हूँ कि मैथ्स के लिए। देखिए, मैथ्स क्या मेंस में हार्ड आने वाली है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस इसमें ज्यादा चाहिए होती है। प्रैक्टिस अब आपने जो करी होगी। फॉर्मूले वगैरह कुछ हैं वो याद करना, जैसे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो किए बिना आप मत जाइएगा। मतलब सेंटर पे जाएंगे, आप एग्जाम देने जाएंगे, अगर आप बहुत ही टैलेंटेड हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको इन 3 चैप्टर के फॉर्मूले याद किए बिना शायद ही बने इनके क्वेश्चंस। इनके क्या मतलब, पूरे मैथ्स में आपको इनके यूज आ सकते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज आपको हर जगह यूज आने हैं, तो आप उनको एक बार जरूर रिवाइज करके जाएं। मतलब tan टू थीटा का फॉर्मूला, मतलब साइन एक्स का फॉर्मूला tan x/2 के फॉर्म में, cos x का फॉर्मूला tan x/2 के फॉर्म में, और ऐसे ही tan x का फॉर्मूला tan x/2 के फॉर्म में, और tan a माइनस बी, tan a प्लस बी, और जितने भी फॉर्मूले हैं मतलब जो भी यूज में आ सकते हैं ना, आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तो एटलीस्ट करके ही जाओ। सेकेंडली मैं यहाँ बात करूंगा इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों की। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले कुछ ऐसे मतलब आपको पढ़ के जाने, जैसे 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो ये सब जो डिफाइंड फॉर्मूले है ना, इनको आप करके जाओ। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले याद करे रहो। मतलब नॉर्मल तो याद रहते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स। साइन एक्स में क्या ध्यान रखना है कि किस में माइनस आता है, किस में डिफरेंशिएशन में माइनस आता है, किस में इंटीग्रेशन में माइनस आता है, और सेक एक्स टेन एक्स इनके इंटीग्रेशन। मतलब ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान रख के जाना है। इंटीग्रेशन क्या है कि कई सारे बच्चे छोड़ के जाते हैं कि नहीं करना है, थोड़ी टफ क्वेश्चन आएंगे, बनेंगे नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं इंटीग्रेशन पे, तो क्यों नहीं करना है उसको। आप फॉर्मुला पढ़ के जाइए, एटलीस्ट अगर इजी क्वेश्चन आए तो हम उसे कर सकें, उसको छोड़ना नहीं पड़े, ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। तो दूसरा पॉइंट हो गया अपना इंटीग्रेशन के फॉर्मूला। तीसरा है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज। डेफिनेट इंटीग्रेशन से अगर सवाल आया तो मोस्ट प्रोबेबली वो उसकी प्रॉपर्टी पे ही आएगा। तो प्रॉपर्टी उसकी सारी पढ़ के जानी है, f(a + b - x) वाली, और बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सब आप पढ़ के जाइएगा। उनके थोड़ी एक एक प्रॉपर्टी के एक क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। एक दिन आप 1 से 2 घंटा दीजिए डेफिनेट इंटीग्रेशन को, वो आपको जरूर 4 नंबर का आउटपुट दे सकता है मोस्ट प्रोबेबली। मतलब मैं गारंटी तो नहीं ले रहा, लेकिन वो आपको 4 नंबर का आउटपुट दे सकता है। ऐसे ही आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूले और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले रोज 15 मिनट दीजिए, अब से लेकर के जब तक मेंस होने वाला तब तक। अब हम बात करेंगे मैथ्स में कुछ ऐसे टॉपिक्स की जिनमें आपको इनपुट तो कम देना है, लेकिन आपको आउटपुट वो लेके आ सकते हैं अच्छा खासा। जैसे कि अब मेंस की खासियत क्या है कि हार्ड टॉपिक्स हैं, इजी टॉपिक्स हैं, लेकिन वेटेज सबका क्या है, वेटेज सबका 4 नंबर है। आपको सब में बराबर मार्क्स मिलेंगे। आप चाहे मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग का क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, चाहे आप ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन का कोई तगड़ा सा क्वेश्चन जो कि आपका 5 मिनट ले रहा है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, दोनों में आपको +4 और -1 ही होना है। तो क्यों ना लास्ट में रिवीजन में ऐसे टॉपिक्स को रिवाइज किया जाए जो कि आपको अच्छा इनपुट दे सकते हैं। जैसे कि मैं आपके पास 3-4 टॉपिक, मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा, अगर आपने उनको पहले पढ़ा है थोड़ा बहुत तो ही उनको रिवाइज करिएगा। बाकी ऐसा नया करने का आप सोच सकते हैं, बाकी मैं एडवाइज नहीं करूंगा। जैसे सेट है, सेट रिलेशन फंक्शन में, रिलेशन में टाइप ऑफ रिलेशन थोड़ी फाइंड करने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन सेट थ्योरी बहुत ही डिसेंट टॉपिक है। मतलब अगर उससे क्वेश्चन आ गया तो आपसे बन ही जाएगा, बस आपको सेट थ्योरी के बेसिक्स पता होने चाहिए। तो सेट थ्योरी हो गया। और कॉम्प्लेक्स नंबर में बेसिक्स, मतलब ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ आप एकदम हार्ड लेवल जाइए, आप बेसिक्स, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, और उससे पहले के मतलब रियल पार्ट फाइंड करना, इमेजिनेबल, मतलब ऐसा एकदम बेसिक वाला कॉम्प्लेक्स नंबर करी, शायद क्वेश्चन आ जाए तो 4 नंबर देके चला जाएगा। उसके लिए पूरा चैप्टर छोड़ने की जरूरत नहीं है। फिर है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, बहुत ही तगड़ा टॉपिक। मतलब ये मेंस में वेटेज भी लेके आ रहा है आपको। आप देखेंगे हर साल हर पेपर में इसके 1 से 2 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज रहते ही रहते हैं, और इसमें कुछ नहीं, मतलब बेसिक्स हैं। खास करके आप लास्ट वाला जो केली हैमिल्टन थ्योरम है, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद मैट्रिसेस वगैरह जो भी पार्ट है, ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, वो सब आप अच्छे से करके आइए, ये आपको पक्का 4 से 8 नंबर देगा। और फिर आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा टॉपिक है जो कि मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि नहीं आया है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आप पक्का पढ़ के जाइए। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस है, मतलब
कुछ लिमिटेड हैं। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन तो बहुत बड़ा है, जब आप कॉलेज में आएंगे तब आप देखेंगे आपका पूरा सेमेस्टर निकल जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन में। लेकिन अभी 11th-12th में आपको आपके पास सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है, उससे एक क्वेश्चन पक्का आना है। आप किसी टॉपिक की गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन आप जब पास्ट ट्रेंड में देखेंगे तो उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमेशा आ रहा है, तो आप उसको छोड़ के नहीं जाना चाहेंगे, तो आप उसको करिए। और फिर आता है मतलब स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग इतना तगड़ा टॉपिक उभर के आया ना, मतलब आप सोचिए उससे कॉन्स्टेंटली आप ये मान लीजिए पिछले 5 साल में 4 बार तो आया ही है। तो आप ऐसा मतलब करके तो नहीं जाना चाहेंगे कि ये क्वेश्चन आए मैथमेटिकल रीजनिंग का और ना बने, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन होता है देख के होने वाला रहता है। तो बस आपको मैथमेटिकल रीजनिंग आपने एक बार पढ़ा है तो आप मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन करके आओगे ही आओगे। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा आप उस क्वेश्चन को छूना भी मत। अगर पढ़ा है तो करना, ऐसा हर टॉपिक के लिए है, लेकिन कुछ में क्या मैं श्योरली बोल सकता हूँ आप इसको मत छूइएगा। स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स में लिमिटेड चीजें, मतलब आपको मीन, मोड और मीडियन 3 चीजों के बीच में खेलना है, और उनके मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएशन इन्हीं सबसे रिलेटेड बातें करनी है। तो आप इनको देख लीजिएगा एक बार, ये आपको अच्छा आउटपुट दे सकते हैं। मतलब स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल रीजनिंग दोनों टॉपिक अगर आप मिला दें, आप इन पे 2 से 4 घंटे इन्वेस्ट करिए, ये आपको 4 से 8 नंबर ला के देने वाले हैं। वेक्टर अलजेब्रा और 3D ये मतलब इजी टॉपिक्स माने जाते हैं। इनकी अगर आपको बेसिक्स पता है, लाइन की इक्वेशंस कैसे लिखनी है प्लेन में, 3D में, वेक्टर के बारे में, मतलब स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट में भी मतलब 3 वेक्टर का प्रोडक्ट जो भी स्केलर प्रोडक्ट है, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है, मतलब तो वो आप अच्छे से देख जाइएगा। बस ये हो गए इजी टॉपिक्स। हाइट एंड डिस्टेंसेस ये बहुत साल से नहीं आया है, लेकिन अगर ये आया तो ये है 10th वाला टॉपिक। मतलब आप अभी 11th पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने 10th में भी हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा होगा। तो आप अगर 10th का हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ें तो मोस्ट प्रोबेबली आपसे मेंस का हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बन जाएगा। थोड़ी सी बस ट्रिग्नोमेट्री होती है, खेलना होता है इधर उधर, tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा ये सब लगाना होता है, क्वेश्चन को समझना होता है। बस ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा हाइट एंड डिस्टेंस का। तो हाइट एंड डिस्टेंस पक्का करके जाइए आप, थोड़ा सा मतलब उसके 4-5 क्वेश्चन कर लीजिए, आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका हाइट एंड डिस्टेंस हो गया। बाकी कुछ एडवाइस मैं आपको देना चाहूंगा, मतलब मेंस अटेम्प्ट करने से पहले मतलब रिवीजन में आप क्या करिएगा कि जो टॉपिक कभी नहीं छुए ना, तो प्लीज उनको मत छुइएगा। मतलब ऐसा समझ लीजिए आपको नहीं आता तो हो गया, नहीं आता है, कोई टेंशन नहीं, कोई ईगो पे नहीं लेना। पर हाँ, पेपर अटेंड करते वक्त कोई भी क्वेश्चन अपनी ईगो पे नहीं लेना कि मैं, मतलब मान लीजिए मैं हूँ, मैंने पीएनसी बहुत अच्छे से करी है, बहुत अच्छे से करी, मतलब बहुत प्रैक्टिस की है। लेकिन अगर पीएनसी का एकदम तगड़ा सवाल आ गया ना, तो किसी में दम नहीं कि मतलब टॉपर की तो आप बात छोड़िए, नॉर्मल आदमी में इतना दम नहीं कि उसके सवाल को इजीली कर सके। अब आप ईगो पे ले जाएं कि मैं तो पीएनसी करके आया हूं, मुझसे पीएनसी का सवाल बनना ही चाहिए, तो आप पीएनसी के पीछे पड़ गए, आपने उसमें 4-5 मिनट लगा दी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मतलब ये चीजें ना, मतलब ये जो मोस्टली फेलियर स्टोरीज होती है ना, वो इन्हीं की बदौलत होती हैं। तो आप उनका हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे। आई होप ऑल द बेस्ट टू ऑल जेईई एंड नीट एस्पिरेंट्स फ्रॉम आवर टीम अध्ययन सारथी। और कोविड-19 का विशेष ध्यान रखिएगा। मतलब अब कुछ नहीं कर सकते इसमें। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया भाई एग्जाम, कब तक टालोगे आप? कॉलेज का फर्स्ट ईयर आपका पूरा चला जाएगा। आप चाहोगे नहीं कि आप जूनियर के साथ आके बैठो, और ड्रॉपर जो ड्रॉप लिए हैं उनके साथ तो और बहुत बड़ी दिक्कत है। तो आप एग्ज़ाम दे लीजिए, बस सेफ्टी रखिए, मतलब मास्क और बाकी सब चीज़ें अपने साथ में रखिए। और सेफ्टी के मेजर्स गवर्नमेंट भी कुछ करेगी ही, आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस अपनी साइड से आप सेफ्टी मेजर्स रखिएगा और अपना ध्यान रखिए।